नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। संभवतः अच्छे होंगे। चलिए, समाजशास्त्र की एमसीक्यू श्रृंखला में आज अगला पार्ट 3 के रूप में आपके सामने पेश किया जा रहा है। चलिए देखते हैं पार्ट 3 के रूप में पहला क्वेश्चन क्या निकल के आ रहा है। पारिस्थितिकी की अवधारणा किससे संबंधित है? ये आपका किससे संबंधित है? वनस्पति विज्ञान से। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक पारिस्थितिकी की अवधारणा को किसने विकसित किया है? पार्क एवं बर्गेस ने विकसित किया है। अगला क्वेश्चन है, मानव पारिस्थितिकी की मानव प्राणियों और उनके पर्यावरण के आपसी संबंधों को स्पष्ट करता है। ये किसने कहा है? मैकइवर और पेज ने है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सामाजिक पारिस्थितिकी से संबंधित तत्वों की सूची किसने बनाई है? स्टीनर ने। आगे हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण और विकास का परिणाम क्या है? प्रदूषण। ग्रामीण और शहरी इलाकों की निम्न में से कौन सी प्रमुख समस्या है? वायु प्रदूषण। ग्रामीण और शहरी इलाकों की सबसे महत्वपूर्ण समस्या क्या है? वायु प्रदूषण। आंतरिक प्रदूषण निम्न में से कौन सा है? खाने बनाने वाला ईंधन। भोपाल आपदा 1984 को आप किस में सम्मिलित करेंगे? मानव निर्मित पर्यावरण प्रदूषण। पूंजीवादी विकास का आधार निम्न में से क्या है? पूंजीवादी विकास का आधार क्या है? खपत। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन, किसने कहा था कि सरल जियो ताकि दूसरे जिएं सरलता से? महात्मा गांधी ने क्या कहा था? सरल जियो ताकि दूसरे जिएं सरलता से। किसानों की चिंताजनक स्थिति के लिए कौन उत्तरदायी है? पर्यावरणीय गलन और आर्थिक कारण। आगे हम देखते हैं, देश में हो रही पानी की कमी का क्या कारण है? ये सभी मानव प्राकृतिक प्रदूषण। अगला क्वेश्चन निकल के आ रहा है, किसने कहा है कि पर्यावरण वह सब कुछ है जो किसी वस्तु को चारों ओर से घेरे हुए है और प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है? किसने कहा है? गिसबर्ड का कोटेशन है। किसने कहा था कि पर्यावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है? किसने कहा? रास ने कहा है। पर्यावरण के महत्वपूर्ण घटक क्या हैं? जल, वायु, मृदा। ये पर्यावरण के महत्वपूर्ण घटक है। क्या है? जल, वायु, मृदा। आगे हम देखते हैं अगले क्वेश्चन के रूप में। अगला क्वेश्चन हमारा निकल के आ रहा है, सामाजिक पारिस्थितिकी की अवधारणा किसने विकसित की है? पार्क और बर्गेस ने। अगला क्वेश्चन है, पार्क और बर्गेस ने सामाजिक पारिस्थितिकी की अवधारणा कब विकसित की थी? 1925 में। सामाजिक पारिस्थितिकी से क्या स्पष्ट होता है? जीवन पद्धति। सामाजिक पारिस्थितिकी के निर्माण में कौन सा महत्वपूर्ण तथ्य है? जनसंख्या। पर्यावरण क्या है? जटिलता। सांस्कृतिक पर्यावरण होता है मानव द्वारा निर्मित। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा निकल के आ रहा है, किस समाजशास्त्री ने कहा था कि अनेक व्यक्ति नकारात्मक स्थिति से बचने के लिए आत्महत्या करते हैं? जैसे भारतीय किसान बैंक का कर्ज नहीं दे पाने के कारण आत्महत्या करता है। किसने कहा था? या बैचलर ने कहा था। श्रम विभाजन किस प्रकार के समाज की विशेषता है? औद्योगिक समाज की विशेषता है। परीक्षा में फेल हो जाने पर बच्चों द्वारा आत्महत्या करना किस प्रकार की आत्महत्या है? विनाशकारी आत्महत्या। आगे है, निम्न में से क्या पवित्र वस्तुओं के संबंध में विश्वास और व्यवहार की समुचित व्यवस्था है? धर्म। दुर्खिम ने ऑस्ट्रेलिया की किस जनजाति को अपने अध्ययन के लिए विषय बनाया? अरुंटा जनजाति का। आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है, दुर्खिम के अनुसार धर्म समाज के लिए क्या है? क्या उत्पन्न करता है? प्राकार। समाजशास्त्र में अगस्त कॉम्ट के बाद किस समाजशास्त्री को समाज का पिता माना जाता है? इमाइल दुर्खिम को। मूल रहित समाजशास्त्र किस समाजशास्त्री की अवधारणा है? मैक्स वेबर। क्या मूल रहित समाजशास्त्र किसकी अवधारणा है? वेबर की। कौन सा समाजशास्त्री है जिसने कभी समाजशास्त्र पढ़ाया नहीं, सिर्फ व्याख्यान दिए हैं? मैक्स वेबर। वेबर ने समाजशास्त्र को किस प्रकार का विज्ञान बताया है? सामाजिक क्रिया का विज्ञान। वेबर ने कितने प्रकार की सत्ता बताई? 3 प्रकार की सत्ता बताई है वेबर ने। नौकरशाही एक आवश्यक बुराई है। किसने कहा है?
मैक्स वेबर ने। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जी। नौकरशाही का आधार क्या है? विशिष्टीकरण। दुर्खीम ने कितनी आत्महत्याओं का अध्ययन किया था? 26,000। दुर्खीम की पुस्तक श्रम विभाजन लेबर डिवीजन किस अवधारणा को प्रस्तुत करती है? सामूहिक चेतना को। आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड के रचयिता कौन है? इमाइल दुर्खीम। अगला क्वेश्चन क्या निकल के आ रहा है? अगला क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन मैक्स वेबर, द जर्मन आइडियोलॉजी कार्ल मार्क्स। मार्क्स ने उत्पादन के तरीकों के आधार पर संसार के इतिहास की कितनी श्रेणियां में बांटा है? 5। अतिरिक्त मूल्य के जनक कौन है? कार्ल मार्क्स। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन के रूप में क्या निकल के आ रहा है? अगला क्वेश्चन है हमारा, इंडिया पाथ ऑफ डेवलपमेंट के लेखक कौन है? AR देसाई। कौन है? इंडिया पाथ ऑफ डेवलपमेंट के लेखक AR देसाई। निम्न में से कौन सा समाजशास्त्री राजनीतिक दल का सदस्य भी था? RP देसाई। मानव मात्र की मूल भावना क्या है? राष्ट्रीयता है। क्या है? मानव मात्र की मूल भावना राष्ट्रीयता है। अगला हम क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि भारत में राष्ट्रीयता का आंदोलन मानव समाज के एक बहुत बड़े अंश का आंदोलन है। AR देसाई। किसने कहा था? AR देसाई ने। मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर MN श्रीनिवास की पुस्तक है। कुर्ग जाति का अध्ययन किसने किया? MN श्रीनिवास ने। कौन सी प्रक्रिया से जाति गतिशीलता स्पष्ट होती है? संस्कृतिकरण की। DP मुखर्जी ने भारतीय परंपरा में परिवर्तन के कितने सिद्धांतों को मान्यता दी है? 2 सिद्धांतों को। आगे हम देखते हैं किस समाजशास्त्री ने भारत में सामाजिकता का बाहुल्य माना है? DP मुखर्जी ने। किस समाजशास्त्री का मानना था कि सिर्फ भारतीय समाजशास्त्री के लिए एक समाजशास्त्री होना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि उसकी प्रथम आवश्यकता एक भारतीय होना भी है? DP मुखर्जी। किस समाजशास्त्री की मान्यता थी कि भारत में वर्ग संघर्ष जाति परंपराओं से प्रभावित होता है? DP मुखर्जी। कल्याणकारी राज्य एक सकारात्मक राज्य है। किसने कहा? AR देसाई ने। किस भारतीय समाजशास्त्री ने डॉक्टरेट की उपाधि 2 बार प्राप्त की थी? MN श्रीनिवास ने। निम्न में से किसने कहा था कि गांव एक सामाजिक पहचान है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। MN श्रीनिवास। भारत में समाजशास्त्री को एक संस्थागत रूप में किस समाजशास्त्री ने स्थापित किया है? गोविंद सदाशिव घुरिये ने। GS घुरिये ने। इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी किसकी है? GS घुरिये की। इनका पूरा नाम था गोविंद सदाशिव घुरिये। समाजशास्त्र का एक भारतीय विषय के रूप में किस समाजशास्त्री ने घोषणा की? GS घुरिये ने। किस समाजशास्त्री का कहना था कि भारतीय जनजातियों को पिछड़े हिंदू के समूह के रूप में माना है? GS घुरिये। कास्ट एंड रेस इन इंडिया, ये भी GS घुरिये। भारत विभिन्न प्रजातियों के उद्विकास के अध्ययन की एक प्रयोगशाला है। किसने कहा है? रिजले ने कहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रजाति किस प्रकार की अवधारणा है? जैव की अवधारणा है। निम्नलिखित में से MN श्रीनिवास ने रामपुरा गांव की किस जाति को प्रभु जाति कहा है? बोक्कालिंगा को। किसको कहा है? बोक्कालिंगा को। चलिए दोस्तों, अगले आपको MCQ के रूप में अगले आपको और क्वेश्चन दिए जाएंगे। तब तक आप इनको आप गहन अध्ययन करिएगा। जो 11वीं की NCERT के महत्वपूर्ण OT क्वेश्चन है जो MCQ निकल के आ रहे हैं। अब 12वीं की NCERT के जो क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं MCQ, वो आपको दिए जाएंगे। बस आप लोग एक निवेदन है कि आप वीडियो को आप देखने के बाद उसमें कमेंट करिएगा, किस तरीके से आप हमसे अपेक्षा करते हैं। उसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी नए नोटिफिकेशन आएंगे उनकी सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।